बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी के पद संख्या 8 की व्याख्या करने जा रहे हैं। पद इस प्रकार है। मुरली तऊ गोपालहि भावती, सुनिरी सखी यद्यपि नंदलालहि, नाना भांति नचावहि बती। राखति एक पाई ठाड़ौ करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ौ है आवती। अति अधीर सुजान कनौडे, गिरधर नारी नवावती। आपन पोढ़ अधर सज्जा कर, पर पल्लव पलुटावती। भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जान एकौ छिन, धर तई शीस डुलावती। देखिए, यह पद सूरसागर पुस्तक से लिया गया है। इसमें मुरली महिमा का रोचक वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण को मुरली अत्यधिक प्रिय थी। वे उसे बजाने में इतने तल्लीन हो जाते थे कि गोपियों की तरफ भी नहीं देखते थे। इससे गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या रखने लग गई। सूरदास ने इसी प्रसंग को पद्य में वर्णित किया है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती। गोपियाँ कहती हैं कि मुरली के प्रति जो उनका सौतिया ढहा है, उससे ओतप्रोत होकर के वो कहती हैं कि यद्यपि, हे सखी, यद्यपि मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती हैं, अर्थात कष्ट देती हैं। सुंदरी सखी यद्यपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती। उनको मुरली अनेक प्रकार से नचाती है, कष्ट देती है, तो भी यह मुरली उन्हें बहुत अच्छी लगती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। राखति एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। श्री कृष्ण पर यह मुरली अपना अधिकार जताती है। किस प्रकार से? उनको एक पाँव पर खड़ा रखती है और कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ौ है आवती। श्री कृष्ण का जो कोमल शरीर है, उससे आदेशित कामों को पूरा करवाती है, जिससे उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है। कटि टेढ़ौ है आवती, कमर टेढ़ी हो जाती है। अति अधीर सुजान कनौडे, गिरधर नारी नवावती। चतुर श्री कृष्ण भी उसके इतने अधीन व कृतज्ञ हो गए हैं कि उसके सन्मुख अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं और आपन पौढ़ी अधर सज्जा कर, पर पल्लव पलुटावती। मुरली स्वयं श्री कृष्ण के होठों की सेज पर सोती है और कमल के समान कोमल श्री कृष्ण के हाथों से अपने पाँव दबाती है। भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। फिर भी इतना ही नहीं है, श्री कृष्ण उस समय तो अपनी तिरछी बाहों व नाक के नथने पकड़कर उसकी आज्ञा मानते हैं, पर हम पर क्रोध करते हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ जो हैं, और एक उपालंब यहाँ दे रही हैं। सूर प्रसन्न जान एकौ छिन, धर ते शीश डुलावती। और अंत की पंक्ति में सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों के माध्यम से कि श्री कृष्ण को हम पर क्रोधित देखकर वह मुरली प्रसन्न होती है और स्वीकृति में सिर हिलाती है।
इस पद्य के विशेष में हम यह लिख सकते हैं कि मुरली बजाते समय गर्दन, कमर व पाँवों का तिरछा होना, बाहों का कुटिल होना, नासापुटों का फड़कना स्वाभाविक है। इन क्रियाओं को उद्दीपन रूप में सुंदर चित्रण के साथ ही सौतिया डाह की यहाँ सुंदर व्यंजना हुई है। इस पद में मानवीयकरण, रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा में ब्रजभाषा का माधुर्य और भावानुरूप पद योजना आकर्षण करने वाली है। उनका अगला पद है 9वां। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहा रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी पौरी। सुनत रहत श्रवणनी नंद टोटा ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलत चले संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भूरी। तो इस पद्य में जो है गोपी अर्थात राधा और कृष्ण की यकायक भेंट हो जाती है और राधा से परिचय कृष्ण पूछते हैं। उसी और राधा जो है अपना कृष्ण से परिचय पूछती है और दोनों में संवाद की जो स्थिति है उसको वर्णित किया गया है। कृष्ण ने राधा से पूछा, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण ने राधा से पूछा कि हे गोरी तुम कौन हो। कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो, हमने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। अब इसके उत्तर में, प्रश्न के उत्तर में राधा कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहती आपनी पौरी। कहती है कि हम ब्रज की ओर आती ही नहीं है, इधर आने का हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई व्यवस्था भी हमारे पास में नहीं है। इसलिए हम तो अपनी ड्योढ़ी अर्थात अपने घर के आंगन में ही खेलती रहती हैं। आगे कहती है राधा, सुनत रहत सबननी नंद टोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। लेकिन हाँ, हम यह सुनते फिरते हैं या सुनते रहे हैं कि नंद का लड़का दूध दही की चोरी यहाँ किया करता है। तो अब कृष्ण जो है उसका उत्तर कैसे देते हैं, देखिए। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलत चलो संग मिली जोरी। कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है जो तुम हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो। फिर उन्होंने कहा कि अब तो तुम हमारे साथ खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भूरी। सूरदास जी इस सुंदर वार्तालाप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रसिकों में शिरोमणि, रसिकों में प्रमुख कृष्ण ने अपनी चतुराईपूर्ण बातों से भोली भाली राधा को बुला लिया, उससे खेलने की अपनी बात मनवा ली और स्वीकार करवा ली और दोनों हाथ मिला करके खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। इस पद के विशेष में हम लिख सकते हैं कि यहाँ कवि ने राधा और कृष्ण की बाल सुलभ बातों के बारे में वर्णन किया है। दोनों के संवादों में सांकेतिकता, सहजता स्वाभाविक रूप से प्रतीत होती है अर्थात दिखाई देती है। अगला पद है 10वां। तुम जानती राधा है छोटी, चतुराई अंग अंग भरी है, पूर्ण ज्ञान ने बुद्धि की मोटी।
हम सो सदा दुराव कियो इहीं, बात कही मुख चोटी पोटी, कबहु श्याम ते नैकुन बिछुरती, किए रहती हम सो हठ ओटी, नंद नंदन याही के बस है, बेबस देख बेदी छवि चोटी, सूरदास प्रभु बे आति खोटे, यह उन्हूं ते अति ही खोटी। इस पद में सूरदास ने राधा संबंधी जानकारी देने वाली गोपियों की बातें प्रस्तुत की हैं। वे कहते हैं, तुम जानती राधा है छोटी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि तुम इतना ही जानती हो कि राधा छोटी सी है, किंतु तुम इसके बारे में अन्य बातें नहीं जानती। इसके तो अंग अंग में चतुराई भरी हुई है, चतुराई अंग अंग भरी है, पूर्ण ज्ञान बुद्धि की मोटी। और वह जो है राधा जो है बहुत चतुर हैं, यह मानो पूर्ण ज्ञानी है। यह मोटी बुद्धि की बालिका नहीं है, बहुत ही चतुर है। यह कम समझदार भी नहीं है, बहुत ही समझदार है। इसने हमसे तो हमेशा दुराव छिपाव का व्यवहार किया है। देखिए कहती हैं, हम सो सदा दुराव कियो इहीं, बात कहे मुख चोटी ओटी। यह मुख से चोटी की बात कहती है, जिसमें अर्थ कुछ और ही रहता है। यह कृष्ण से बिल्कुल अलग नहीं रहती। हमसे यह जिद हट किया करती है, जिसमें दुराव छिपाव का भाव रहता है। कबहु श्याम ते नैकुन बिछुरती, किए रहती हमसो हट ओटी, नंद नंदन याही के बस है, विवश देख बेदी छवि चोटी। और इसने नंदन कृष्ण को अपने बस में कर रखा है। वे इसके बनाव श्रृंगार को देखकर इसके बस में हो जाते हैं। इसकी बिंदी चोटी की शोभा आकर्षक लगती है। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उन्हूं ते अति ही कोटि। और सूरदास जी अंत में कहते हैं कि प्रभु कृष्ण अत्यंत खोटे हैं, वे सीधी सादा व्यवहार करने वाले नहीं हैं, किंतु यह जो राधा है वो उनसे भी अधिक खोटी है। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं कि गोपियों ने राधा सीधी भोली प्रतीत न होकर चतुर दिखाई है। कवि ने नारी मनोविज्ञान संबंधी बातें कही हैं। पदमैत्री की विशेषताएं हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है।